फैजा, अखबार किधर है? नहीं है यार कितनी दफा कहा कि पढ़ने के बाद प्रिंस को दिया करो अखबार यार, उसने तो वैसे भी तस्वीरें ही देखनी होती हैं। आमिर आज का अखबार नहीं है। क्या मतलब है? मैं रोज पुराना अखबार पढ़ता हूँ। ओहो आमिर, मेरे कहने का मतलब है कि आज अखबार वाला अखबार नहीं फेंक कर गया, इसलिए आज का अखबार नहीं है। बाय द वे, इतनी शिद्दत से आज तुम्हें अखबार की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? फायजा, मैंने देखना था मेरा आज का दिन कैसा गुजरेगा। अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। है? तुम्हें ये इल्म आता है? तो बस ठीक है, तुम मुझे बता दो कि मेरा आज का दिन कैसा गुजरेगा और अखबार बंद करा दो, सुबह से बचत हो जाएगी ना। मैं तो सिर्फ यही पढ़ने के लिए अखबार मंगवाता हूँ। आमिर, तुम्हारा जो आज का दिन है ना, वो बहुत ही बुरा गुजरेगा। अखबार बंद ना करवाना, मैं वहीं से पढ़ लूंगा और तुम बाहर चली जाओ। अच्छा, अभी मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जिसे देख के तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरेगा। 1 मिनट। अच्छा, इसे घुमाता है फिर? ये लो। बिजली का बिल और इतना ज्यादा। बिजली, तुम तो आती नहीं हो, ये बिल हर महीने क्यों आ जाता है? जब इतनी लापरवाही करेंगे तो जाहिर है बिल तो ज्यादा आएगा। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, ये इस वक्त इतनी लाइट्स ऑन करने की क्या तुक है? लगता है पानी की टंकी ओवरफ्लो कर दी है। मैडम मोटर बंद करना भी भूल गई है। ये बंद करती हूँ। ये मैडम शहजादी की तो मैं अभी खबर लेती हूँ। वैसे ना बंदे को थोड़ा बहुत एहसास भी होना चाहिए। आमिर भाई इतना एहसास तो करते हैं तुम्हारा। मैं आमिर की बात नहीं कर रही। वैसे प्रिंस भी मेरा बहुत एहसास करते हैं। ओहो, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मैं तो बंदी हूँ, तुम तो बंदे की बात कर रही थी। वैसे हुआ क्या है? सारा दिन घर की लाइटें ऑन करके तुम भूल जाती हो, वाटर पंप ऑन करके उसे ऑफ करना भूल जाती है मैडम, और पूछ रही है हुआ क्या है? फायजा, हम इस घर में किराए पे रहते हैं, हर महीने घर का किराया और बिजली का बिल देते हैं। किराया देते तो कोई एहसान नहीं करते। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर इस घर में रहना ना तो मेरे असूलों के मुताबिक रहना होगा। हाँ, हमने घर किराए पर लिया है, हॉस्टल में नहीं रहते जो तुम्हारे असूलों की पाबंदी करें। अच्छा, बड़ी जुबान चलने लगी तुम्हारी है। तुम्हें इस घर से बाहर निकाल के फेंकूंगी ना, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम निकाल के बाहर फेंकोगी? कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? पीछे हटो। देख लिए, तुमसे तो बहुत बेहतर है। जाओ जाओ, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। शहजादी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धक्का दिया, तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। क्या करोगी तुम? क्या करूंगी मैं? अच्छा, क्या करूंगी मैं? है बताओ तुम्हें क्या करूंगी मैं? बदतमीजी से तुम इतनी बदतमीजी करी हो कि लड़ रही हो। तुम्हारी छोड़ो, तुम इस तरह से क्या हो रहा है ये? मेरे साथ पीछे हट जाए। तुम मैं मना कर रहा हूँ, नहीं बात आओगी? नहीं। 1 2 3 शुरू। चलो। शहजादी, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। क्या हुआ था? PSO का ग्रीन एक्सेल प्लस डीजल, तरक्की रनिंग में। सफेद सफेद न रहे और रंग फीके पड़ जाएं, तो ये भी मेरा कसूर? बोनस एक्टिव जानता है ये भी आपका कसूर नहीं। ले आए नया बोनस एक्टिव, जो कि आपके महंगे पाउडर के मुकाबले में सफेद को सफेद रखे और रंगीन को फीका न पड़ने दे, कई धुलाइयों के बाद भी। नया बोनस एक्टिव। आमिर, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। 1 मिनट। खुल गए हैं, अब बताओ। आमिर, या तो इस घर में प्रिंस भाई और शहजादी रहेंगे या फिर मैं रहूंगी।
मेरा ख्याल है पहला ऑप्शन ठीक है। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। अकेले न जाना। असल बात बताओ, हुआ क्या है? शहजादी ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। वो उसने तुम्हें आप ही कह दिया होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? एहतरामन कहा होगा। आमिर तुम मेरी बात तो सुन लो पहले। शहजादी ने मुझे धक्के दे दे के अपने कमरे से बाहर निकाला है। डन डन। अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो उससे सिर्फ इतना कहा था कि बिजली बंद रखा करो, बिजली की बचत किया करो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हर पाकिस्तानी तुम्हारी तरह सोचे तो बहुत जल्द हमारे मुल्क से लोड शेडिंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। आमिर मैं इस वक्त तुमसे कौमी और मुल्की मसाइल डिस्कस करने नहीं आई हूँ। जब तक हम मुल्क और कौम के लिए नहीं सोचेंगे, इनफरादी तौर पे हम कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। आमिर तुम मुझे एक बात साफ साफ बता दो, तुमने उन्हें घर से बाहर निकालना है कि नहीं निकालना? हाँ निकालना है। ठीक है चलो लाओ फिर 1 लाख रुपया। क्या? आमिर तुम किराए के गुंडे कब से बन गए? अभी अभी। मैं इतने अरसे से किराए के गुंडे के साथ रह रही थी। फायजा, जब हमने उन्हें रखा था उन्होंने 1 लाख रुपया एडवांस में हमें दिया था। अब जब हम उन्हें घर से निकालेंगे तो क्या लाख रुपया उन्हें वापस नहीं करेंगे? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो ठीक है, फिर अब उन्हें यहीं रहने देती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देती हूँ, तुम उन्हें अभी इसी वक्त घर से बाहर निकालो। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ हाँ ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है। मैंने कह दिया अब इस घर में मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। ओके, और ये बात तुम पिछले 1 घंटे में 60 मरतबा कह चुकी हो। और तुम पर बिल्कुल असर नहीं हो रहा इस बात का। हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? क्या हुआ है? सर में दर्द शुरू हो गया। ठीक है तुम रहो इस घर में और सुनो उनकी बातें। मैं अभी और अकेली इसी वक्त चली जाऊंगी यहाँ से। इसका मतलब है कि फायजा भाभी से तुम डर गई हो। फायजा से डरती है मेरी जूती। फायजा भाभी तुम्हारी जूती पहनकर कहीं गई थी? क्यों? तुम्हारी जूती उनसे डरने जो लगी? बेवकूफी मत करो। तो क्या अपने कपड़े यहीं छोड़ के चली जाऊं? भाई हमने इस घर का 1 महीने का एडवांस किराया दे रखा है, हम ये घर छोड़ के अभी क्यों जाएं? हाँ 1 लाख रुपए एडवांस भी तो है ना उनके पास। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है। तो इसका मतलब है अब हम यहीं रहेंगे? जी नहीं, हम उनको 1 महीने का किराया छोड़ देंगे और अपना 1 लाख रुपए एडवांस लेकर अभी जाएंगे यहाँ से। जाएंगे, जरूर जाएंगे, मगर आमिर और फायजा को सबक सिखा के जाएंगे। सच में प्रिंस? सच में, तेरी जान की कसम। यार सॉरी यार, माफी यार। आमिर हम इस घर में एक दूसरे के साथ कितने अच्छे तरीके से रह रहे थे। हाँ यार, पता नहीं इन दोनों को क्या हुआ, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती। मुझे लगता है इस घर को नजर लग गई है। नहीं प्रिंस, कम से कम तुम्हारे होते हुए हमारे इस घर को नजर नहीं लग सकती। सच कह रहे हो। जिस घर में नेक रूह हो, अल्लाह वाले रहते हो मेरी तरह के, उस घर को नजर लग ही नहीं सकती। प्रिंस क्या सोच रहे हो? सोचना क्या है, हमें हमारा 1 लाख रुपया हर हाल में चाहिए। मगर प्रिंस ये अचानक? अचानक नहीं, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं। प्रिंस तुम्हें हमारे जैसे मालिक मकान कभी नहीं मिल सकते, और तुम्हें हमारे जैसे किराएदार भी नहीं मिल सकते। लेकिन हाँ अमर, क्या कह रहे थे तुम? यार प्रिंस, मैं ये कह रहा था कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मुझे मेरा घर खाली चाहिए। तो 1 महीने पहले नोटिस देना चाहिए था घर खाली कराने का, जो कानूनी तरीका है। सॉरी यार प्रिंस, वो तुम्हारे पीछे तुम्हारी भाभी आ गई थी। मुझे पता चल गया था। हैं? तुमने तो पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरे की खौफ से। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि फायजा को देख के मेरे चेहरे पे खौफ तारी हो जाता है? यस ऑफ कोर्स, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और भाभी को देख के तुम्हारे चेहरे पे क्या आता है? नो, आई एम बहादुर। ओके, बात सुनो। हाँ। ये देखो, आपस की बात आपस में रहने दो। अच्छा